दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह का आयोजन और रैली निकाली गई। मुरुम खदान दुर्घटना में ग्रामीणों की मौत की जांच हेतु भाजपा जांच दल पहुंचा घटनास्थल। सुर संग्राम के द्वारा गायन प्रतियोगिता में सेमीफाइनल का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की खुशी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली विशाल रैली। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह में शामिल होने बस्तर मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा का युवक कांग्रेसियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत कर एवं बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर के मुख्य द्वार आसना चौक से युवक कांग्रेसियों ने रैली निकालकर शहर के चौक चौराहों पर भव्य स्वागत किया गया। रैली का समापन नगर के राजीव भवन में किया गया, जहां मुख्य अतिथि कवासी लखमा ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, बस्तर जिला शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अजय बिशाई, अनवर खान, विक्रम सिंह डांगी सहित भारी संख्या में यूथ कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। हमारा बस्तर में भी युवा कांग्रेस का भारत जोड़ो आंदोलन, हमारा मुख्यमंत्री परवारी था हिमाचल में, वहाँ सरकार आया और हमारे बान प्रतापपुर में माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारे उपचुनाव थे। मनोज मंडावी के धर्मपत्नी बान प्रतापपुर में जीता है। आज इतना उत्साह कार्यकर्ता है। आने वाला चुनाव 2023 में हमारा एक ही टारगेट है, मुख्यमंत्री का एक ही टारगेट है, हमारा कार्यकर्ता का एक ही टारगेट है, छत्तीसगढ़ में 90 का 90 सीट जीतना है। यही उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता, कल बीजापुर जाऊंगा, सुकमा, सब जगह इसी प्रकार उत्साह रहेंगे। विगत दिनों जगदलपुर में सुर संग्राम के द्वारा गायन प्रतियोगिता किया जा रहा है। उसके तहत आज लालबाग के पुलिस शौर्य भवन में सेमीफाइनल का आयोजन किया गया। Subhanallah
प्रतिभागी जितने ऑडिशन में चयनित हुए थे उसमें से 60 लोगों को हमने सेमीफाइनल के लिए चुना, जिसमें से 50 निर्णायकों के द्वारा चुने गए थे और 10 ऐसी एंट्रीज थी जो कि जूरी कमेटी, वाइल्ड कार्ड एंट्री और वीडियोस जिनके आए थे। तो इस तरीके से कुल 60 प्रतिभागी चयनित हुए और आज इनका सेमीफाइनल राउंड हो रहा है। ये भी 2 चरणों में आयोजित हुआ है। पहला जो हमारा विनर है उसे 1 लाख रुपए के साथ एक ट्रॉफ़ी प्रदान की जाएगी। फर्स्ट रनर अप को 51,000 और एक ट्रॉफ़ी, और सेकंड रनर अप को भी 31,000 के साथ ट्रॉफ़ी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो चौथे से 20वें क्रम तक प्रतिभागी आएंगे, चूँकि कोई बाहर से आएगा, कोई शहर का भी होगा, लेकिन उनको प्रोत्साहन मिले, इस उद्देश्य से हमारी जो समिति है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कम से कम हर प्रतिभागी को 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिले ताकि वो इस क्षेत्र में और आगे बढ़े। जिसमें 60 प्रतिभागियों का चयन किया गया और उनके बीच गायकी का प्रतियोगिता संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागी फाइनल में पहुंचे। इस फाइनल का मुकाबला आगामी 11 दिसंबर को विधायक निवास के पास होगा। इस फाइनल का मुकाबला आगामी 11 दिसंबर को विधायक निवास के पास 20 प्रतिभागियों के बीच किया जाएगा और इसमें विजय प्रतिभागियों को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ग्रैंड फिनाले का हमारा सेमीफाइनल राउंड चल रहा है। 26 तारीख से बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑडिशन चालू हुआ था जो 29 तक चला। फिर आज हमारा सेमीफाइनल राउंड चल रहा है। ग्रैंड फिनाले का फाइनल राउंड मां दंतेश्वरी के प्रांगण में 11 तारीख को है। जगदलपुर के पीएमटी छात्रावास धर्मपुरा नंबर 3 के छात्र प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिनांक 22 नवंबर 2022 से 29 नवंबर 2022 तक प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावासों का जिला भ्रमण किया गया, जिसमें उन्होंने इन समस्याओं के बारे में बताया। पहला, कन्या छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा और बाउंड्री वॉल में काटा तथा गार्डन की व्यवस्था। दूसरा, शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही गद्दा, चादर, कंबल, मच्छरदानी, खेल सामग्री छात्रावासों को प्रदान किया जाए। तीसरा, जिले की सभी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों को समय पर शिष्यवृत्ति और भोजन सहाय राशि प्रदान किया जाए। चौथा, जिले के सभी छात्रावासों में पेयजल हेतु वाटर फिल्टर की व्यवस्था किया जाए। पांचवा, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावासों की कक्षा 10वीं तथा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषय पर कोचिंग की व्यवस्था कराया जाए। छठवां, जिले के सभी जर्जर स्थित हो चुके छात्रावास भवनों को पुनः मरम्मत किया जाए। अतः संभाग आयुक्त महोदय को इन सभी समस्याओं से अवगत कराया गया। संभागीय छात्रावास प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिनांक 22/11/2022 से 29/11/2022 तक जिले के सभी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावासों का भ्रमण किया गया, जिसमें सभी छात्रावासों में छात्रावास की मूलभूत समस्या है। उन समस्याओं को लेकर हमने जिला प्रशासन को दिनांक 8/12/2022 को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि छात्रावासों की जो भी मूलभूत समस्या है, जैसे कन्या छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, बाउंड्री वाल है तो बाउंड्री वाल में काटा तार लगनी चाहिए, और जैसे हमारी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की जो भोजन सहाय और शिष्यवृत्ति है ये समय पे नहीं मिलती है। और इन सभी मांगों को लेकर हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया है, संज्ञान में लाया है। और हमारी छात्रावासों की जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं, वो यदि मांग नहीं होती है तो आने वाले समय में हम एक विरोध का रास्ता अपनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन और शासन इस चीज़ को गंभीरता से लेगा। हत्या के घटना में शामिल माओवादी पर नारायणपुर पुलिस की कार्रवाई। नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में वर्ष 2019 में ग्राम कोहकामेटा में पुलिस मुखबिर के संदेह पर एक व्यक्ति की हत्या की घटना में शामिल माओवादी पर कार्रवाई करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि दिनांक 12 फरवरी 2019 को माओवादियों के द्वारा कोहकामेटा निवासी मुंगलूराम नुरेटी की पुलिस मुखबिर के शक में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उक्त घटना पर थाना नारायणपुर में माओवादियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अनुविभागीय अधिकारी नारायणपुर लोकेश बंसल के पर्यवेक्षण में घटना में शामिल माओवादियों की पतासाजी की जा रही थी। उक्त टीम के द्वारा कुम्हारपारा क्षेत्र में एक व्यक्ति के पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आयतू उसेंडी निवासी कुतुल जिला नारायणपुर का होना बताया, जो फरवरी 2019 में माओवादियों के साथ मिलकर कोहकामेटा निवासी मुंगलूराम नुरेडी की पुलिस मुखबिरी के संदेह पर हत्या कर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। मामले में आरोपी आयतूराम उसेंडी को नारायणपुर पुलिस के द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। और दौरान अनुसंधान के आज ज्ञात हुआ कि मामले की घटना में संलिप्त एक संदेही को जो है नारायणपुर क्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर डीआरजी एवं जिला बल नारायणपुर की संयुक्त टीम कार्रवाई हेतु नारायणपुर शहर की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा कुम्हारपारा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आयतूराम उसेंडी निवासी कुतुल नारायणपुर का होना बताया गया। प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर इसने बताया कि फरवरी 2019 में पुलिस मुखबिरी के शक में माओवादियों के साथ में जो है मंगलूराम नुरेडी की जो है हत्या कर देना स्वीकार किया गया है और इस मामले में आरोपी के स्वीकारोक्ति के पश्चात जो है आरोपी को थाना नारायणपुर के द्वारा आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है, जहां से न्यायिक रिमांड पर उसे जेल दाखिल किया गया है। बस्तर विधानसभा के मालगांव में मुरुम खदान से छुई मिट्टी खोदते समय दुर्घटना में ग्रामीणों की मौत की जांच हेतु भाजपा जांच दल घटना स्थल पहुंचा। इस जांच में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व प्रदेश महामंत्री किरण देव, पूर्व विधायक डॉक्टर शुभाऊ कश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी एवं जिला पंचायत सदस्य सरिता पानीग्राही के साथ भाजपा पदाधिकारी गण घटना को लेकर भाजपा द्वारा बनाई गई जांच समिति के सदस्य घटना स्थल पहुंचे। साथ ही मृतक परिवार के घर पहुंचकर भाजपा जांच दल ने अपनी संवेदना व्यक्त की एवं मृतक परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही घायल परिवारों के घर जाकर मुलाकात भी की। भाजपा जांच दल ने पीड़ित परिवार जिसमें मृतक परिवारों को 1 करोड़ एवं घायलों को 20 लाख मुआवजा राशि देने की मांग की गई। मैंने तो पहले से भी मुआयना करके गया था, लेकिन अब सामूहिक रूप से जब देख रहे हैं तो यहाँ पूरा जो घटना है लापरवाही प्रतीत होता है, प्रशासनिक लापरवाही प्रतीत होता है। और ये जो लैंड है फॉरेस्ट का है, रिजर्व फॉरेस्ट का है और यहाँ अवैध मुरुम का जो खुदाई हो रहा था, कोई भदौरिया करके यहाँ पर खुदाई करके किसी काम से ले जा रहा था, तो खुदाई का भी पंचायत को पता ही नहीं है। ये जो ज़मीन है किसी स्थानीय जो व्यक्ति है तुलसीराम सेठिया के अधीन पे ऐसा बताया जाता है उसके कब्जे में था, शायद उससे चर्चा करके ये काम हो रहा था होगा, जो भी हो। प्रथम दृष्टया पहले ही यह दिखाई देता है कि शासन और प्रशासन को जिस तरह से इस घटना की तत्परता से इस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए था और उसमें किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ी। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ तक सरकार का कोई पक्ष जानने के लिए, ऐसे ग्रामीणों का पक्ष जानने के लिए, मृतक परिवार किस तरह से ये घटना घटित हुई, कौन इसके लिए दोषी है, किस प्रकार की बात है, इसके लिए कोई अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। घटनास्थल पर हमने पता किया, कोई अभी तक आया ही नहीं। खाना पूर्ति करके जाना है और 4 लाख प्राकृतिक आपदा के तहत जो देते हैं देना है। और बाकी आप देख लीजिए, जहाँ आदिवासी और अन्य परिवार के बारे में और न्याय और दुनिया भर के दृष्टांत कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री करते हैं। इस सरकार को कम से कम इस परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपए के राशि देना चाहिए और उनके बच्चों के लालन पालन और उनके जो पढ़ाई की सारी चीज़ों की चिंता, समुचित व्यवस्था इनको करनी चाहिए। ये हमारी मांग है। सरकार आज ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद करे जो हमारे यहाँ पर आकर के हमारे लोगों को इस तरीके के घटना जो अंजाम होता है और हमारे लोग मृतक हो जाते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। मालगांव क्योंकि हमारा संभागीय मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी में भी नहीं है और यहाँ पर इस तरह की घटना होती है, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की घटना है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली जीत और राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में बस्तर जिला इकाई में निकाला भव्य बाइक रैली। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य
तरुणा साबे बेदरकर के नेतृत्व में दिल्ली जीत और राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में जगदलपुर के मंडी प्रांगण से चांदनी चौक होते हुए मुख्य चौराहे से होते हुए भव्य बाइक रैली निकाली गई। आम आदमी पार्टी बस्तर नेत्री और राष्ट्रीय परिषद की सदस्य तरुणा साबे बेदरकर ने समस्त बस्तर टीम की तरफ से प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के तरफ दिल्ली और गुजरात की जनता को इस 10 साल पुरानी पार्टी पर विश्वास करते हुए जीत दिलाने का आभार व्यक्त किया है। समस्त देशवासियों को आम आदमी पार्टी की एमसीडी की जीत और राष्ट्रीय पार्टी बनने पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये समस्त देशवासियों के प्यार का असर है और केजरीवाल मॉडल का असर है, जो विकास की राजनीति को आज देश के सभी लोग पसंद कर रहे हैं। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक मुख्यालय उसरीबेड़ा स्थित कन्या आश्रम की अधीक्षिका की मनमानी से परेशान आदिवासी बच्चियों को मध्याह्न भोजन ग्रहण करने व हाथ धोने और पानी पीने के लिए मुख्य मार्ग को पार कर स्कूल परिसर से बाहर जाना पड़ रहा है। अधीक्षिका ने बोर्ड स्विच में ताला जड़ दिया है ताकि बच्चियां पानी के लिए परेशान होती रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विगत दिनों राजिम विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने क्षेत्रीय विधायक अमितेश शुक्ल के द्वारा क्षेत्र के 18 ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा वर्षों से किए जा रहे बैराज बनाने की मांग को प्रमुखता से रखा था, जिसमें तत्काल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अकलवारा में बैराज निर्माण की घोषणा की गई, जिस पर आज 18 गांव के किसानों के द्वारा तरजुंगा विश्राम गृह में कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्रीय विधायक अमितेश शुक्ल का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उक्त अवसर पर विधायक अमितेश शुक्ल ने कहा कि पंडित श्यामाचरण शुक्ल ने शिकासेर बांध का निर्माण किया था, जिसमें ये 18 गांव सिंचाई से वंचित रह जाते थे, जिसमें बैराज निर्माण करने का स्वप्न उन्होंने देखा था, जिसे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा कर क्षेत्र की जनता का व श्याम भैया के सपनों को पूरा किया है। मैं हृदय से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मांग क्षेत्र की बहुत लंबे समय से रही है, जिसमें मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को आगमन पिंगेसर में घोषणा किए और माननीय अमितेश शुक्ल जी के प्रथम पंचायत मंत्री के बहुत अथक प्रयास के बाद यह घोषणा सफल हुआ और हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विधायक अमितेश शुक्ल जी को धन्यवाद। कितना फ़ायदा होगा किसानों को? फ़ायदा तो अनगिनत है, क्योंकि बैराज का जो मांग है पूरा सर्वदलीय मांग था इस क्षेत्र का 18 गांव का, जिसमें हमारे क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित है और बहुत कुछ आज देखने को भी मिला। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे थे, किसान और कार्यकर्ता सभी लोग। निश्चित रूप से एक बहुत ही हर्ष का विषय है पूरे हमारे 18 गाँव के लिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग थी। भाजपा का 15 साल के उसमें लगातार ये मांग उठी 18 गाँव से, और मैं भूपेश भाई को पूरे राजिम विधानसभा और 18 गांव की तरफ विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उनने जो है आज श्याम भैया जैसे जो श्याम भैया थे वो किसानों के प्रति हमदर्दी और रखते थे, संबंध रखते थे, किसानों के प्रति सोचते थे, वैसे उनने सोचा और जो सीकासार बांध से जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें बैराज की घोषणा करके वो सपना भी जो श्याम भैया का था उसको पूरा करा। उसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।